Hello students, so today our next topic in DCN is data communication. So what is data communication? As we can see these are two words, data and communication. मतलब कि हम क्या कर रहे हैं जब हम communicate कर रहे हैं, communicate करने का क्या मतलब होता है when two people are talking. Okay, so if we'll say if there is one sender A and we have another one is B, that is receiver. So when they communicate, like sender is sending something and receiver is also sending something and accepting something, then that is the communication. Okay, so here we are exchanging the data. In communication, what we are exchanging data. Okay, so data communication means the exchange of data between two devices. Now the sender and receiver are two devices via some form of transmission medium such as a wired cable. सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं बिटवीन टू डिवाइसेस, दे कुड बी मोबाइल्स, दे कुड बी लैपटॉप्स, दे कुड बी computers, anything. Okay, so in these devices when we are exchanging data with the help of some transmission medium. Okay, तो ये ट्रांसमिशन मीडियम क्या होगा, ये आपका कोई भी वायर्ड केबल हो सकता है. आपने जैसे सपोज आप ये करें कि अगर आपने अपना मोबाइल जो है उसमें से कुछ डेटा अपने लैपटॉप में आपको ट्रांसफर करना है, राइट? तो आप क्या करते हैं, अपने डेटा केबल से उसको कनेक्ट कर देते हैं. देन आपका जो भी डेटा आपके मोबाइल में है वो आपके लैपटॉप में आपको शो हो सकता है एंड देन यू कैन कॉपी पेस्ट और वट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू कैन डू इट. ओके, सो इसी तरह से हम क्या करते हैं डेटा को ट्रांसफर करते हैं. सो डेटा कम्युनिकेशन को अकर करने के लिए, फॉर डेटा कम्युनिकेशन टू अकर, द कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस मस्ट बी पार्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग सिस्टम. सो जो हमारी डिवाइसेस है वो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए, दैट इज मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ. अब वो किस चीज का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जो आपका मतलब ये कम्युनिकेटिंग सिस्टम जो है इसमें क्या होगा, कुछ हार्डवेयर होंगे कुछ सॉफ्टवेयर होंगे, राइट? सो हार्डवेयर क्या होगा, जो भी आपका इक्विपमेंट जो आप यूज कर रहे हैं, जो भी डिवाइस आप यूज कर रहे हैं वो क्या है, आपका एक फिजिकल इक्विपमेंट है तो उसको आप हार्डवेयर कहेंगे. देन सॉफ्टवेयर, जो भी प्रोग्राम्स आपके उसके अंदर जिन पे आप वर्क कर रहे हैं वो आपके सॉफ्टवेयर है. तो जब ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंबाइन होते हैं तब ये क्या करते हैं, एक कम्युनिकेशन सिस्टम को मेड अप करते हैं. ओके, नाउ वी हैव सम कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, कि जब हम डेटा कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें मेन क्या क्या कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और कैसे ये वर्क करता है. सो एज वी कैन सी इन द डायग्राम, वी हैव वन सेंडर and one receiver. The message is sending over the medium. इस मीडियम के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, मैसेज सेंड कर रहे हैं एंड वी हैव सम प्रोटोकॉल्स आल्सो इन बोथ द साइड, on sender side and on the receiver side. So let's see what is message. अब message क्या होता है, message could be any information or any data you want to transfer from sender to receiver, or we can say whatever the information you want to deliver is a data message. Okay, so message is the information or you can say data to be communicated. जो भी जिस बारे में आपको बात करनी है वो क्या होगी, आपकी एक information है या वो जो data है वो क्या होगा, आपका message होगा, जो भी आप sender receiver को देना चाहते हैं. देन पॉपुलर फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूड. अब ये जो हमारा पॉपुलर फॉर्म है, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है उसका मोस्ट पॉपुलर फॉर्म क्या होता है, कि वो कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, वो नंबर्स हो सकते हैं, वो पिक्चर्स हो सकती हैं, ऑडियोज हो सकती हैं, वीडियोज हो सकती हैं, कुड बी एनीथिंग, बट द मोस्ट पॉपुलर आर दीज. सो ये आपकी मोस्ट पॉपुलर जो है फॉर्म्स हैं जो आप क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन में ट्रांसफर करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इज सेंडर. अब सेंडर क्या है, सेंडर एक डिवाइस है जो कि मैसेज सेंड करना चाहती है, जो कि डेटा को सेंड करना चाहती है या हम कहीं इंफॉर्मेशन को सेंड करना चाहती है. सो जो सेंडर है अगर वो कुछ भी इंफॉर्मेशन डेटा को सेंड करना चाहता है तो वो क्या है, एक डिवाइस है. सेंडर क्या है, एक डिवाइस है. ओके, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अगर आपने जैसे मैंने एग्जांपल दिया था मोबाइल और लैपटॉप आपने कनेक्ट किया है, तो यहाँ पे आपका जो मोबाइल है उससे आप डेटा सेंड करा रहे हो अपने लैपटॉप में, तो आपका मोबाइल क्या हो गया, वो सेंडर हो गया. Okay, it can be a computer, workstation, telephone, handset, video camera, and so on.
ओके, ये मैंने मोबाइल का जैसे आपको एग्जांपल दिया था, आपको मोबाइल से अपना डेटा ट्रांसफर कराना है, या कहें कि वीडियो कैमरा से आपको डेटा ट्रांसफर कराना है, या आप कहें कि डीएसएलआर से आपको अपना जो डेटा है वो ट्रांसफर कराना है, तो वो क्या हो जाएगा, वो जो डिवाइस है, वो जो पर्टिकुलर डिवाइस है जिससे आप अपना डेटा ट्रांसफर करना चाह रहे हैं अपने कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर, वो क्या होगा, सेंडर होगा। देन वी हैव अ रिसीवर। नाउ रिसीवर क्या है, सिमिलरली सेंडर, रिसीवर भी क्या है, एक डिवाइस है जो कि उस मैसेज को रिसीव कर रही है, या हम कह उस डाटा इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है। अब जैसे एग्जांपल हम जो लेके चल रहे हैं उसी पे बात करते हैं कि मोबाइल से हम डेटा जो है ट्रांसफर कर रहे हैं लैपटॉप में। सो लैपटॉप क्या हो गया, रिसीवर हो गया, क्योंकि वो मोबाइल के डेटा को रिसीव कर रहा है। राइट, तो जो आपका रिसीवर है वो भी आपका लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, आपके टेलीफोन हैंडसेट्स हो सकते हैं, मतलब इस तरह से आपका सेम डिवाइसेस जो है वो आपके रिसीवर भी हो सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव इज ट्रांसमिशन मीडियम। सो ट्रांसमिशन मीडियम, एज वी कैन सी हियर कि हमने यहाँ क्या किया, एक वायर से इसको कनेक्ट किया है। राइट, तो ट्रांसमिशन मीडियम क्या होगा, जिसके थ्रू आप अपना जो डेटा है उसको सेंड कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है मोबाइल और लैपटॉप का। सो जब हम इन्हें इनका जो डेटा है वो ट्रांसफर कर रहे हैं, हम उसको यूएसबी केबल से कनेक्ट किया हुआ है। ओके, देन उसी तरह से ये क्या हो गया, जो हमारा यूएसबी केबल है वो क्या हो गया, एक ट्रांसमिशन मीडियम हो गया। ओके, क्योंकि ये एक फिजिकल पाथ है। हाँ, सो द ट्रांसमिशन मीडियम is the physical path by which a message travel from sender to receiver. So अब क्या हो रहा है, इस डेटा केबल के थ्रू, ये जो हमने यूएसबी केबल यूज कर रहे हैं उसके थ्रू क्या हो रहा है, हमारे मोबाइल से डेटा हमारे लैपटॉप के अंदर जा रहा है। सो सम एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया इंक्लूड ट्विस्टेड वायर, पेयर के वायर। सो यहाँ पे हम ट्विस्टेड पेयर वायर ले सकते हैं, हम कोएक्सियल वायर ले सकते हैं, हम ऑप्टिकल जो फाइबर ऑप्टिक केबल होती है हम उसको यूज कर सकते हैं, या रेडियो वेव्स हम यूज कर सकते हैं। देन वी हैव इज प्रोटोकॉल्स। नाउ प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, वर्ड हमने सबने पढ़ा हुआ है। प्रोटोकॉल्स जो है कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, मतलब जब आप कोई भी काम करते हैं, ओके, तो उस काम को करने के लिए आपका एक प्रोसीजर होता है, कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं। तो उसी तरह से जब आप डेटा कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वहां पर भी कुछ आपके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो यूज होते हैं। राइट, सो अ प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न डेटा कम्युनिकेशन, जो कि क्या करता है, डेटा कम्युनिकेशन को गवर्न करता है। देन इट रिप्रेजेंट एन एग्रीमेंट बिटवीन द कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। ये क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारी कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस हैं उन दोनों के बीच का जो अग्रीमेंट है उसको रिप्रेजेंट करेगा। देन जैसे अगर मैं बताऊँ, आपने हमने ये मोबाइल और लैपटॉप वाला का जो एग्जांपल है हम ये ले रहे हैं, तो जब हम मोबाइल को कनेक्ट करते हैं लैपटॉप से, तो आपका जो मोबाइल होता है उसके अंदर एक पॉपअप होके मैसेज आता है कि आप इस कंप्यूटर पे जिससे आपने कनेक्ट किया है आप उसको ट्रस्ट करते हैं या नहीं। ट्रस्ट और डोंट ट्रस्ट, इस टाइप से ऑप्शंस आते हैं, या हम और भी लें तो कुछ इस तरह से आते हैं कि आपको सिर्फ उससे चार्ज करना है या आप उसमें डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं। इस तरह के कुछ ऑप्शंस हमारे पास होते हैं जो हमारा मोबाइल शो करता है। देन आप उसको क्या करते हो, उसी तरह का आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जैसे आपको अगर सिर्फ चार्ज करना है, ओके, तो आप चार्ज ओनली कर देंगे, या आपको क्या करना है कि डेटा ट्रांसफर करना है, तो यू कैन सेलेक्ट द डेटा ट्रांसफर। तो वही जो आपके ऑप्शंस होंगे वो आपको अलाउ करेगा फिर करने के लिए उसके बाद। देन विदाउट अ प्रोटोकॉल टू डिवाइसेस मे बी कनेक्टेड बट नॉट कम्युनिकेटिंग। ओके, अब अगर आप प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा कि डिवाइसेस कनेक्ट तो हो जाएंगी बट वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगी। जस्ट एज अ पर्सन स्पीकिंग फ्रेंच कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय द पर्सन हु स्पीक्स ओनली जापानीज। जैसे कि दो लोग हैं वो कम्युनिकेट कर रहे हैं बट दोनों की जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है, एक फ्रेंच बोल रहा है, एक को सिर्फ जापानीज समझ आ रही है। तो वहां पे क्या हो रहा है कि कम्युनिकेशन तो हो रहा है बट समझ नहीं आ रहा है। राइट, तो जो सेकंड पर्सन है उसको तो समझ ही नहीं आएगा कि सामने वाला पर्सन जो है वो क्या कम्युनिकेट कर रहा है, बस कम्युनिकेशन चल रहा है बट उसका जो मीनिंग है वो वहां पे समझ नहीं आ रहा है। क्लियर, सो उसी तरह से यहाँ पे होता है कि अगर आप प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करेंगे तो आपका कम्युनिकेटिंग तो होगा बट वो डेटा ठीक से ट्रांसफर नहीं होगा, वो जो डेटा होगा वो यूजफुल नहीं होगा।
Then next we have some characteristics of data communication. So the effectiveness of data communication system depends on the four fundamental characteristics. So हमारे पास four main fundamental characteristics हैं जिस पे हमारा data communication system जो है वो depend करता है. The first is delivery, then accuracy, then timeliness and a jitter. तो डिलीवरी हम देखते हैं क्या होता है. डिलीवरी में जब आपका डेटा है जो डिलीवर हो रहा है, मतलब सेंडर से जो डेटा जा रहा है वो करेक्ट जो डेस्टिनेशन है उसके पास जाए, मतलब जो डेस्टिनेशन आपको चाहिए, आप जिस डेस्टिनेशन पे सेंड करना चाहते हैं डेटा वहीं पर जाए. ये नहीं कि वो कोई अलग मीडियम को सेलेक्ट करके कहीं और वो डेटा जो है वो डिलीवर हो जाए. ओके, सो द सिस्टम मस्ट डिलीवर द डेटा टू द करेक्ट डेस्टिनेशन. Okay, then data must be received by the intended device or user and only by that device or the user. So यहाँ पे क्या है कि जो डेटा आप सेंड कर रहे हो वो करेक्ट डेस्टिनेशन के पास जाना चाहिए और जो आपने इंटेंडेड डिवाइस है या यूजर है उसी के पास जाना चाहिए. ओके, देन एक्यूरेसी. एक्यूरेसी इज मतलब जो डेटा आपने सेंड किया है वो डेटा वैसे ही जाना चाहिए, उसके अंदर कुछ चेंजेस ना हो जाए. जब वो ट्रांसमिशन हो रहा है उसके बीच में कोई भी चेंजेस उस डेटा में ना आ जाए तो आपको एक्यूरेटली डेटा जो है वो डिलीवर करना होता है. देन द सिस्टम मस्ट डिलीवर द डेटा एक्यूरेटली. सो जो सिस्टम है उसको डेटा जो है एक्यूरेटली डिलीवर करना है. द डेटा दैट हैव बीन ऑल्टर्ड इन ट्रांसमिशन एंड लेफ्ट अनकरेक्टेड आर अनयूजेबल. सो आपने जो डेटा सेंड किया, सपोज आपने सेंड किया ABCD. ओके, और डेटा जो रिसीवर के पास रिसीव हुआ है वो हुआ है ACD. सो वो यूजलेस हो जाएगा, राइट, क्योंकि वो तो डेटा एग्जैक्ट है ही नहीं ना जो भेजा था सेंडर ने, वो रिसीवर को नहीं वो होगा, समझ आएगा. देन वी हैव टाइमलीनेस. सो नाउ अब जैसे सपोज आपको कोई मेल सेंड करना है, आप कोई मेल कर रहे हैं तो उसका एक, जैसे सपोज आप किसी एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, राइट. सो उस एग्जाम को अप्लाई करने के लिए आपके पास एक लास्ट डेट है कि सपोज आपको 20 मई तक वो फिल करना है. बट आपने जो डेटा यहाँ से सेंड किया वो 21 को पहुंचा तो वो क्या हो गया, वो टाइम एक्सीड कर गया. सो वो यूजलेस हो जाएगा अब, क्योंकि जो फॉर्म का टाइम था वो तो खत्म हो गया, राइट. सो उसी तरह से जो डेटा है वो एक टाइम में पहुंचना चाहिए, एक टाइमली मैनर में पहुंचना चाहिए. द सिस्टम मस्ट डिलीवर डेटा इन टाइमली मैनर. द डेटा डिलीवर्ड लेट आर यूजलेस. ओके, जो भी डेटा है वो टाइम के बाद अगर पहुंचेगा तो वो यूजलेस हो जाएगा. इन द केस ऑफ वीडियो एंड ऑडियो, यहाँ पे वीडियो एंड ऑडियो का अगर हम केस लें, सो टाइमली डिलीवर मीन्स डिलीवरिंग डेटा एज दे आर प्रोसेस्ड प्रोड्यूस्ड. सो अगर सपोज करें आप कोई वीडियो चला रहे हैं, अब वीडियो कॉन्टिन्यूस वे में ना चल करके क्या हो गई, बीच में अटक गया. ओके, तो उससे क्या होगा, वो वीडियो ठीक से नहीं चलेगी तो वहां पे भी क्या हो गया, वो यूजलेस हो जाएगा वो. Then in the same order they are produced without significant delay. बिना किसी डिले के वो वीडियो चलना चाहिए. This kind of delivery is called real time transmission. So इस तरह की जो डिलीवरीज होती हैं उनको हम real time transmission बोलते हैं. Then the last characteristic we have is jitter. So jitter क्या होता है, jitter भी टाइम की डिले की तरह होता है अगर हम लें. सो यहाँ क्या होता है कि एक मैनर प्रॉपर फॉलो होता है कि जैसे अगर डिले हो भी रहा है तो कितना हो रहा है. बट यहाँ पे क्या है, अनइवन डिले होता है कि जैसे सपोज अगर कोई ए पैकेट है वो 4 सेकंड में जा रहा है, बी पैकेट है वो 4 सेकंड में जा रहा है, सी पैकेट भी 4 सेकंड में जा रहा है एंड डी पैकेट जो है वो भी 4 सेकंड्स में जा रहा है. सो इसका जो प्रॉपर डिले हो जाएगा वो डिले कितना होगा, 4 सेकंड्स. बट जिटर में क्या हो रहा है कि ए जो है उसका तो जा रहा है 4 सेकंड में और बी का जा रहा है 6 सेकंड में, सी का जा रहा है 10 सेकंड में और जो डी है उसका जा रहा है 4 सेकंड्स में. सो ये जो अनइवन डिले है वो क्या होता है, जिटर होता है. Okay, so jitter refers to a variation in the packet arrival time. जो पैकेट अराइवल टाइम है जो सेंड हो रहा है जिस टाइम पे, वो उसके अंदर जो है उसको रेफर करता है कि जो आपका वेरिएशन आ रहा है टाइम में. ओके, देन इट इज द uneven delay in the delivery of audio video packets. अब ऑडियो वीडियो पैकेट्स में हम इसको लेते हैं कि अगर
कोई ऑडियो वीडियो गया है और उसको डिलीवर होना है, तो वो टाइम पे डिलीवर ना हो करके वो बीच में क्या हो गया, उसने ज़्यादा डिले ले लिया और अनइवन डिले ले लिया, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो ऑडियो या वीडियो वो बीच में बफर हो जाएगा, बीच में रुक जाएगा, उसके अंदर एरर्स आ जाएंगे। तो वही हमारा जिटर होता है। तो यहाँ पे क्या है कि अनइवन डिले जो होता है टाइम के अंदर, डिलीवरी के अंदर, वो हमारा जिटर कहलाता है। So these are the four main characteristics we have in data communication. I hope ये आप लोगों को समझ आया होगा, and we have also discussed about the components of the data communication. This is all about data communication कि data communication क्या होता है, कौन कौन से main components हैं, 5 components we use in it, that is sender, message, receiver, medium and protocol. And we have also discussed about the characteristics. So I hope ये आप लोगों को समझ आएगा. Thank you.